फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 61। ठीक है, ये जनरल वर्कशीट है बेटा 6, 7, 8 तीनों के लिए। ठीक है, आपकी जो सब्जेक्ट की है वो अलग आएगी, उनको भी मैं अपलोड करूँगी बारी बारी से बेटा। तो आप अभी इसको देखो, हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से आएगी बेटा वो भी इसकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 14 सितंबर की आपकी ये वर्कशीट है। ठीक है, और आपने बेटा अभी पढ़ा था लास्ट में कि 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। ठीक है, तो चलिए बेटा आज आपको यहाँ पर कुछ नोट की पिक्चर्स दिखाई गई हैं। भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का एक प्राचीन देश है, हम सब जानते हैं। हम एक सुंदर विरासत के साथ धन्य हैं। हम पूरी तरह से उसी को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो बेटा हमारे देश में बहुत अलग अलग तरीके की विरासतें पाई जाती हैं। ठीक है, और उन सबको संरक्षित करने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व हो सके, संरक्षण के महत्व की अनुभूति हो। ठीक है, और उनको संरक्षण के महत्व की अनुभूति हो। अब बेटा इसमें विरासत का मतलब क्या होता है? पुरानी पीढ़ियों से जो हमें उपहार में मिलती हैं चीज़ें, उनको हम बोलते हैं विरासत। ठीक है, भारतीय विरासत के लिए अपने प्यार को दिखाने के लिए भारत मुद्रा और नोट का निरीक्षण करें और बताएं। तो बेटा आपसे बोला गया है कि भारत की विरासत के प्रति अपना प्यार दिखाने के लिए आपको ये बताना है, जो ये नोट हैं इनके ऊपर कौन कौन सी इमारत हैं, ऐतिहासिक इमारत है। ठीक है, और उनके बारे में बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका कि प्रत्येक नोट पर चित्रित ऐतिहासिक स्मारक का क्या नाम है? ठीक है, वह किस राज्य में है, और इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है जो ये इमारत है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने भी थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया है बेटा, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी बट इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है बेटा? 10 रुपीज़ का नोट। तो इस तरीके का कुछ होता है आपका ये। ठीक है, इस पर जो ये दिख रहा है बेटा, इसका हमें बताना है कि ये कौन सी इमारत है। तो 10 रुपये के नोट ऐसे लिखोगे, 10 रुपये के नोट पर स्थित ऐतिहासिक समारोह, ये समारोह नहीं बेटा, स्मारक आएगा। ठीक है, स्मारक आधा से आएगा आगे। ठीक है, ये डंडा मत समझ लेना, आधा से है ये। तो ऐतिहासिक स्मारक का नाम कोणार्क सूर्य मंदिर है। यह उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। इसे 1984 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ठीक है, तो इसे 1984 में विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया। इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के बेटे इसका नाम गलत लिखा गया बेटा, तो बेटे ने कराया था, आप ये लिख लेना। ठीक है, तो ये सामने को काट देना, कुछ और नाम था यहाँ। अब बेटा 20 रुपये का जो नोट है उसका निर्माण क्या था, उस पर कौन सी इमारत है, ये आपको जो दिख रही है। तो 20 रुपये के नोट पर स्थित सांस्कृतिक विरासत एलोरा की गुफाओं का चित्र है। ठीक है, यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित है। यह गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। 29 गुफाएं अजंता में हैं और 34 गुफाएं एलोरा में हैं। ठीक है, इन गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया जा रहा है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी भारतीय कला की इस उत्कृष्ट विशालता को देख सके। अजंता की गुफाएं सह्याद्री की पहाड़ी पर स्थित हैं। ओके, और यह किस आकार की हैं बेटा? यह घोड़े के नाल के आकार में निर्मित हैं, तथा एलोरा की गुफाएं बेसाल्टिक की पहाड़ियों के किनारे बनी हुई हैं। ठीक है, और बेटा चाहो तो आप साथ साथ इसके डायग्राम भी बना लेना। ठीक है, अगर जितना भी आपसे बन पाए। अब बेटा ये आपका क्या है? 50 रुपये का नोट है। आपको नोट के बारे में नहीं बताना, नोट पर स्थित इमारत के बारे में बताना है। ठीक है, तो मैं वही बता रही हूँ बस आपको। तो 50 रुपये के नोट पर ऐतिहासिक विरासत हम्पी का रथ का चित्र है। ठीक है, तो हम्पी का इतिहास अशोक के शासनकाल से जुड़ा हुआ है। यह दक्षिण भारत के विजयनगर में स्थित है। ठीक है, ये है काट देना, ये दक्षिण भारत के विजयनगर में स्थित है। ठीक है, हम्पी का जो रथ है ये। वर्तमान में हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। ठीक है, उस समय हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी आएगा। ठीक है, तो उस समय पर क्या होता था, जो हम्पी है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। हम्पी की सबसे मशहूर जगह पत्थर का बना एक बड़ा सा मंदिर है, जो देखने में एक रथ की तरह लगता है। ठीक है, यह मंदिर विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ को समर्पित है। तो बेटा देखो, आप यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, देखो ये जो मंदिर है इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये मशहूर जो मंदिर है ये भगवान विष्णु के जो वाहन है गरुड़, उसको समर्पित है। क्यों? क्योंकि वह पक्षियों के राजा माने जाते थे, और एक समय में इस मंदिर के ऊपर गरुड़ आएगा। ठीक है,
और ये मात्रा हटा देना, गरुड़ की मूर्ति हुआ करती थी इसके ऊपर, ठीक है। और ग्रेनाइट के यह पथ पहिए किसी समय में घूमा करते थे, ठीक है। और ये जो पहिए देखे थे अभी आपने, ये घूमते थे किसी समय में, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है, ठीक है। यूनेस्को ने हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे रखा है। और यूनेस्को ने भी बेटा क्या कर रखा है, वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा इसकी जिम्मेदारी है हमें इसको संरक्षित करने की, इसका मतलब ये होता है दर्जा देने का, ठीक है। ये विश्व की धरोहर के रूप में इसको माना जाता है। अब बेटा 100 रुपये का नोट, तो 100 रुपये का नोट आपका कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। तो 100 रुपये का नोट बेटा आपका कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसमें क्या है, ये वाली इस इमारत के बारे में हमें बताना कि ये क्या है। तो 100 रुपये के नोट पर ऐतिहासिक इमारत यानी रानी की बाव की तस्वीर छपी हुई है। अब ये क्या है बेटा, रानी की बाव बे आएगा यहाँ, ठीक है। रानी की बाव गुजरात के पाटन में स्थित है, ठीक है। गुजरात में बावड़ी को बाव, ये बाव आएगा बेटा, ठीक है, मिस्टेक हो जाती है तो आप उनको सही कर लिया करो, ठीक है। गुजरात में बावड़ी को बाव कहते हैं। इस बावड़ी का निर्माण सोलंकी वंश की रानी उदयामती ने अपने पति भीमदेव प्रथम की याद में कराया था, ठीक है। तो उन्होंने उसकी याद में इसका निर्माण कराया था, रानी की बाव, इसलिए इसका नाम रानी की बाव पड़ा था। इस बावड़ी की दीवारों पर भगवान राम, वामन अवतार, महिषासुरमर्दिनी, कल्कि अवतार और भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों के चित्र अंकित हैं, ठीक है। और इसको भी बेटा यूनेस्को में शामिल किया गया। इसे यूनेस्को द्वारा 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया, ठीक है। तो इसको 2014 में किया गया था। तो ये कुछ आपकी इस तरीके की थी 100 रुपये के नोट पर रानी की बाव की, आप याद भी कर लेना इनको, ठीक है। चाहे तो आप अपने नोट पर देख सकते हो घर में मम्मी पापा से लेके। अब बेटा ये आपकी 200 रुपये की, ठीक है, सभी चित्रों का बताना था आपको। तो ये कौन सी है बेटा, तो 200 रुपये के नोट पर ऐतिहासिक इमारत का नाम 200 रुपये के नोट पर स्थित आएगा, ठीक है, स्थित लिख लेना। स्थित ऐतिहासिक इमारत का नाम सांची स्तूप है। यह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित एक छोटे से गांव सांची में है। और ये कहाँ पर है, जो मध्य प्रदेश का छोटा सा गांव है रायसेन जिले में सांची, वहाँ पर ये है। यह रायसेन जिले की नगर पंचायत भी है और ये रायसेन नगर की नगर पंचायत भी है, ठीक है। इस गांव में बौद्ध काल के कई स्मारक हैं और इस गांव में कई स्मारक हैं बौद्ध काल के, ठीक है। सांची में होने के कारण इसका नाम सांची स्तूप पड़ा, ठीक है। और ये सांची में थी इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सांची का स्तूप। इन स्तूपों का, स्तूप आएगा बेटा, ठीक है, मतलब कि ये आएगा। इन स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक महान ने कराया था। और इनका निर्माण किसने कराया था, सम्राट अशोक महान ने कराया था, ठीक है। अब बेटा ये आपका लास्ट है 500 रुपये वाला, कि 500 रुपये के नोट पर क्या, ये तो सब जानते होंगे, अभी पढ़ा भी था आपने। 500 रुपये के नोट के ऊपर ऐतिहासिक इमारत का नाम, नोट के ऊपर स्थित लगा लेना बेटा, ये लिखना भूल गई मैं, ठीक है। तो स्थित ऐतिहासिक इमारत का नाम लाल किला है। यह दिल्ली में स्थित है। लाल किले का निर्माण 5वें मुगल बादशाह ने कराया था, ठीक है। मुगल बादशाह कौन थे, वो 5वें शाहजहां। इस किले की दीवारें लाल पत्थर और लाल रेत से निर्मित है, इसीलिए इसके लाल रंग के कारण इसे लाल किले का नाम दिया गया, ठीक है। लाल रंग इसका था इसलिए इसको लाल किला बोला गया, ओके। इसे 2007 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया और इसको 2007 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया, ठीक है। तो ये आपके बेटा कुछ क्या थे, जो विभिन्न प्रकार के नोट थे उन पर अलग अलग चित्र थे चित्रित, तो उनके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है। अब बेटा आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है कि क्या आपने किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है, अपने अनुभव के बारे में लिखो। तो बेटा अगर आपने की है तो आप बता सकते हो, जैसे कि आप इसमें ये लिख सकते हो कि हाँ मैंने लोटस टेम्पल की यात्रा की है जो दिल्ली में स्थित है। वहाँ पर जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पर एक शांति का अनुभव होता है। तो आप अपने तरीके से लिख दोगे, ठीक है आएगा, अनुभव होता है, ओके। आप जहाँ भी गए हो वो लिख सकते हो और क्यों अच्छा लगता है वो भी लिख देना वहाँ का। अब बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्या आप नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं, वहाँ प्रदर्शित कौन सी ऐतिहासिक वस्तु ने आपको सबसे ज़्यादा आकृष्ट किया। तो बेटा ये तो आप वही लिख सकता है जो वहाँ पर गया हो। अगर आप वहाँ पर गए हो और आपने कोई चीज़ देखी और आपको पसंद आई तो उसके बारे में लिख दोगे, ठीक है। और अगर आप नहीं गए हो तो आप लिख देना कि नहीं मैं वहाँ पर नहीं गया हूँ। मैं आपको फिर भी इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि दिल्ली में स्थित जो ये राष्ट्रीय संग्रहालय ये है क्या, ठीक है। तो बेटा दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय देश के सबसे बड़े शहरों में से
सबसे बड़े संग्रहालय आएगा यहाँ पे, ठीक है, संग्रहालय आएगा, ठीक है। संग्रहालयों में से एक है, इसमें कई प्रकार की रोचक चीज़ें प्रदर्शित हैं। इसमें प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर आधुनिक युग की विभिन्न प्रकार की कलाओं को प्रदर्शित किया गया है। वर्तमान में संग्रहालय में 2 लाख से भी ज़्यादा भारतीय और विदेशी मूल की वस्तुएं प्रदर्शित हैं। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, ये इसका आंसर नहीं है, कभी आप इसको आंसर में लिख दो, नहीं तो गलत हो जाएगा, फिर मुझे बोलोगे कि गलत हो गया, ठीक है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है, ये उस बच्चे के लिए आंसर देना है जो वहाँ पर गया है तो वो लिख देगा, ठीक है। वो तो इसको लिख सकता है, जो नहीं गया तो ये लिख देना कि नहीं मैं वहाँ पर नहीं गया हूँ बट मेरी जाने की इच्छा है। ओके। अब बेटा फोर्थ क्या आपके घर के निकट ऐतिहासिक महत्व का कोई छोटा या बड़ा स्मारक स्थित है, उसके बारे में लिखो। तो बेटा अगर आप ऐसे ऐतिहासिक स्मारक के आसपास रहते हैं तो आप उसके बारे में लिख देना, ठीक है। जैसे मान लो कोई कुतुब मीनार के पास रहता है आसपास, तो लिख सकते हो कि हाँ मेरे घर के निकट ऐतिहासिक महत्व की एक इमारत है जिसका नाम क्या है, कुतुब मीनार है, ठीक है। और यहाँ पर घूमने आते हैं पर्यटक, इस तरीके से आप कुछ भी 2-3 लाइनें लिख सकते हो। अब बेटा फिफ्थ क्या आपके घर में ऐसी कोई वस्तु है जिसे इसलिए संभाल कर रखा गया है क्योंकि उसका प्रयोग आपके पूर्वजों द्वारा किया गया था। तो बेटा ऐसी चीज़ें हम रखते हैं संभाल कर जो भी मतलब हमारे पूर्वजों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, जैसे कि उनकी याद के तौर पर। तो आप भी उसका नाम लिख सकते हो अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज़ को संभाल कर रखा गया हो तो, ठीक है। जैसे उनकी फ़ोटो होती हैं, उनकी क्या नाम है अलमीरा होती हैं, उनके कपड़े होते हैं, उनको संभाल कर रख लेते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आप लिख देना जो भी चीज़ें रखे हो अपनी मम्मी पापा से, किसी से भी पूछ के। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। और कोई डाउट रहा हो तो फिर भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही बेटा, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।